एक लड़का है राहुल नाम का, उसका पिताजी का नाम है राजेंद्र सिंह, यहीं का ही है, नज़दीक का। उस लड़के का आना जाना था घर पे यहाँ पे, तो उसने मेरे गैर मौजूदगी में नाती हुई घरवाली की उसने वीडियो और फ़ोटो क्लिक कर ली। करने के बाद कुछ समय बाद वो करने लग गया इसको परेशान, वीडियो दिखाने के लिए कि मेरे साथ ये काम करो या ये काम करो, मन मर्जी आए वहाँ पे बुलाना, परेशान करना। फिर बाद में मिसेज ने मुझसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मुझे वो परेशान कर रहा है, तो मेरा कुछ करो। तो हमने बात की कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जो है तेरे पास ठीक है, उनको काट दे, ये अच्छा नहीं है, बाद में दिक्कत आएगी तुझको भी। उसने कहा कि मैं सुलट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी सुलट लूँगा, जो करोगे वो कर लेना, मेरा जो कर सकते हो वो कर लेना, मैं तुमको आज भी ऐसे ही परेशान करूँगा और कल भी ऐसे ही करूँगा। और उसने धीरे धीरे करके हमसे पैसों की डिमांड की, पैसे ले गए हमसे, कम से कम 7-8 लाख रुपए ले चुका। हमारी ज़मीन तकात बिकवा दी उसने, सभी दो ज़मीन बिकवा दी हमारी। अब भी हमें लास्ट में हम जाने लगे थाने में की धमकी दी, तो उसका घर परिवार आके हमें मारा, मिसेज को मारा, मुझे भी धक्का धुक्का मारा और हमें गाली गलौज की, हमें यहाँ पे परेशान किया गया। और लास्ट में हम गए थाने में, तो थाने वालों भी हमसे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5-5 बार हम थाने में जा चुके, परेशान हो चुके, पड़ोसी भाईचारा लेके भी गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर। अमलेश मैडम यहाँ पे आई है, कम से कम भी नहीं तो 4 बार के समथिंग यहाँ पे आ चुकी है। क्या कहती थी वो यही कहती है कि राजीनामा कर लो, कुछ नहीं रखा कोर्ट कचहरियों में, वो तुम एक मजदूर आदमी हो, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अपना राजीनामा कर लो। तो इसके अलावा फिर आप कहाँ गए? आप थाने में आपको न्याय नहीं मिला जब? हम एसपी रेवाड़ी भी गए, एसपी ऑफिस साहब के पास भी गए, वहाँ साहब बोले ठीक है 2 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। 2 दिन से आज 2 दिन करके उन्होंने हमारा पूरा 2 महीने के करीब टाइम निकाल चुके हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। और 2 बार डीएसपी साहब ने हमें बुला लिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, वो भी यही कहते हैं 2 दिन का वेट करो, 2 दिन में हो जाएगा काम आपका। ऐसे ऐसे करके हमें आज पूरे 2 महीने के सवेरे होते आ रहे हैं हमें। तो जब एसपी साहब के यहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई, थाने में सुनवाई नहीं हुई, इसके अलावा फिर और कहीं गए आप? क्या मैटर जी आपके घर? जी हमारे गांव का एक लड़का रहने वाला राहुल नाम का लड़का है, वो हमारे घर पे आके बना ली नहाती हुई कि ये मेरे से ब्लैकमेल करता रहा। मैंने कोशिश करी फैमिली को बताने की, फैमिली वाले को इसलिए नहीं बताई सर, वो बोला फैमिली वाले को बताएगी, मैं तेरी वीडियो पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब पर। पोस्ट करने की वजह से इस वजह से हमने और मैं इससे थोड़ा वो होती रही डर की वजह से। मैं बोली मैं कि फिर इनको मेरे हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड बोला ठीक है अपन पुलिस थाने में चलेंगे। थाने का नाम लिया, उसकी सिस्टर और उसकी मदर मेरे आके मार के गई है घर पे। फिर भी हमने चलो कोई नहीं, मैं जब भी ऐसे बोली मैं कि जी हमारा कोई नहीं, हो गई जो गई, मैं माफ़ कर दो, हमारी वीडियो काट दो आप कैसे भी करके, बोले वीडियो जब कटेगी तो मुझे पैसे दिला के। मैंने फिर इसको थोड़े बहुत पैसे दे भी दिए जी सर। पैसे देने के बाद भी बीच में फिर और दोबारा मैं गाँव से आने के बाद भी दिए छुट्टियों में। इसने मेरे पास कई बार वीडियो ले ली। फिर इसके पापा मुझे, राजेंद्र नाम का इसका पापा नाम है इसका राजेंद्र, इसके पापा मुझे दुकान पे गाली बकते थे, बोले ये ऐसे है वैसे है, मेरे लड़के को ऐसे बोलती है। इसने फिर मुझे और दिन मुझे फिर दोबारा मार के गए, पैसे नहीं दी मैं इस वजह से सर। और खोर थाने में जाती हूँ, 4-5 बार जाई, वही मुझे धमका के यहाँ पे भेज देते। कमलेश मैम आती है, ज़बरदस्ती साइन करवाती है। रेवाड़ी एसपी साहब के पास जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे थाने में कितनी बार गए? 4-5 बार। अच्छा। ऐसा तो नहीं, मेरे से उस अपराधी का फ़ोन खुलवाया था, बोले इस राहुल का फ़ोन खोल, तुझे लोग पता है। मुझे नहीं पता, मैं मना कर दी, ऐसे साहब मुझे बाहर भगा दिए, बोल तू यहाँ से जा खड़ी होके। तो फिर इसके बाद कहाँ गए आप? हम एसपी साहब के पास। तो क्या जवाब दिया एसपी साहब ने? उन्होंने भी ये बोला यार 2-3 दिन लगेंगे, आप अरेस्ट हो जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं। वो जाते हैं फिर भेज देते हैं, 2-3 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा, अरेस्ट कर देंगे। तो अमलेश जो है बता रहे हो आई हो यहाँ पे, कितनी बार है आपके घर में? 2-3 बार आ ली, जबरदस्ती राजीनामे करवाने साइन। क्या कहती है? बोले इस पे साइन कर दे, मेडिकल है, वो मेडिकल नहीं था, वो राजीनामा था। पैसे कितने थे उसने, राहुल लड़के ने? 8 से 7 लाख। तो अभी देखा जा रहा है कि भाई आप थाने में भी गए हैं, एसपी के यहाँ भी गए हैं, और इसके अलावा फिर कहीं और कहीं गए आप? हाँ जी, हमने रेवाड़ी डीएसपी कई जगह जाके आए हैं, मुझे इतना पता नहीं है। तो अभी तक कोई? और अब भी उसके पापा है ना हमारे घर पे, कभी किसी को भेजते कभी किसी को भेज रहे, अभी भेज ही रहे हैं घर पे हमारे। और दिन एक लेडीज को ही भेजे थे, वो भी हमें गाली बक के गई थी। हम खुद बहुत मजबूर हैं, हम खुद ऐसे सोचते हैं बस सिर्फ सुसाइड कर ली, हम दाब चुके हैं खुद हमारी ज़िंदगी से। क्या
कि कहीं सुनवाई नहीं हुई अभी तक आपकी? कहीं सुनाई नहीं हो रही। हम खुद है ना और सुसाइड करेंगे जब मैं नाम लिख के जाऊंगी खोल थाने में, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। खोल थाने वाले जिम्मेदार है हमारी। तो आप जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी गई हैं, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? सब ऐसे ही कहते हो जाएगा, कोई हमारी कार्रवाई नहीं। वहाँ से तो हमें भेज देते हैं। कितने दिन बीत चुके हैं ये? हम 2-3 दिन पीछे पहले ही गए जाके आए थे। तो ये मामला कितने दिन हो गए इसको? 2 महीने होते आ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी है? तक कोई सुनाई नहीं हुई। हम खुद ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद ही अब कुछ भी मैं करूँगी तो उसका जिम्मेदार मेरी खोल थाना है सोसाइटी का। क्या मामला जी आपके ये घर का? जी ब्लैकमेल का मामला है। वो लड़का हमारे गांव का रहने वाला है। मेरे घर पे इसका 20 साल से आना जाना था। आप क्यों गए थे 20 साल? और कहीं भी गए सर, हम गए आईजी मैडम के पास भी। आईजी मैडम ने बोला कि ठीक है, हमने एसपी साहब को लिख दिया है लेटर कि 2-3 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। उससे भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। इसके बावजूद हम पहले जब थाने में भी गए थे तो हमने उसका अगले का फ़ोन लिया, साहब ने दुलाया। लक्ष्मी नारायण साहब थे, सुमन मैडम थी, उन्होंने फ़ोन दुलाया, फ़ोन लॉक खुलवाया। सभी गांव के मौजूद आदमी, सरपंच सुधा, वहाँ पे मौजूद आदमी सभी के आगे फ़ोन खोला, उसमें वीडियो प्राप्त हुई और फ़ोटो प्राप्त हुई। फिर लक्ष्मी नारायण साहब अंदर लेके गए फ़ोन को और मैडम साथ में थी। उन्होंने देखा और अगले का फ़ोन जमा किया। जमा भी वहीं है अभी तक। देखा जा रहा है कि अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या क्या है आपकी सरकार से? हमारी कुछ ही मांग नहीं, हमें न्याय चाहिए सर। जो हमारे साथ हुआ है, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो तो उससे जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए या उसको हिरासत में लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। कल ने कुछ भी हमारे ऊपर कोई भी आफत या कुछ भी परेशानी आती है, उसके जिम्मेदार स्वयं खोल थाना है। मैटर है उसमें सर देखा जा रहा है कि एक रेप का आरोप लगाया गया है। एक राजकुमार उसके हस्बैंड ने जो है मामला दर्ज कराया है, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर इस पर? देखिए, उसमें मुकदमा दर्ज करा रखे हैं हमने। 240 नंबर FIR है पुलिस स्टेशन खोल के। और मामला जो है हम हर एंगल से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसा आएगा आगामी कार्रवाई करेंगे और आपको भी इस बारे में हम सूचित कर देंगे। सर शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए बार बार। नहीं, अभी ऐसा कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसमें भी मैंने आज की तारीख में आज ही मैंने बुला रखे हैं। दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, जैसे भी हालात होंगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर 40 दिन बीत चुके हैं, अभी तक क्या कुछ सर क्या लगता है आपको? आरोपी करेंगे हमें देखिए, अभी हरासमेंट किया जा रहा है बार बार। मुकदमा जारी तफ्तीश है। किसी के ऊपर एक दरखास्त के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो ये नहीं कि भाई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए, और उसमें कोई ढिलाई भी नहीं है। हम टू डे की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा जारी तफ्तीश है। जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर घर में घुस के इस प्रकार से नहाती हुई महिला की वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, उनको हरासमेंट करना सर, उनको ये किस तरह से क्या मानते हैं सर? मानवता के विरुद्ध सर ये अभी जो मौखिक कोई बातें अपने लेवल पर कर रहे होंगे उनका कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिकॉर्ड पे अभी कोई बात नहीं आई है। मामला और जैसे आएगा और जो बातें फाइल पे आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे।